कि बंद कर दे थोड़ी देर पंख को। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स का पूरा त्रैमासिक पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, और ये सुबह आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें से जो क्वेश्चन हम बताएंगे दोस्तों, पूरे 80 नंबर का पेपर हम डिस्कस करेंगे आज सभी के लिए। तो लास्ट तक आप वीडियो देखकर पूरा काम आपका कंप्लीट करना। किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट भी कर देना। दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे मेंस एजुकेशन पे हमने हिंदी सब्जेक्ट की पूरी टेस्ट सीरीज चला रखी है, और वहाँ पर लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए ली जाती है, और लाइव के अलावा रिकॉर्डेड कोर्स भी उपलब्ध है। तो मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, और आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कक्षा 12वीं हिंदी का पूरा पेपर हल सहित। दोस्तों ये आपका जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको निशा निमंत्रण उत्तर के तौर पर बता देना रहेगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका ये देखिएगा, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, तो ये श्रृंगार रस को कहा जाता है। जिठोत का अर्थ है, तो दोस्तों जिठोत का अर्थ हो जाएगा जेठ का पुत्र। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अंगार उगलना का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर अंगार उगलना का मतलब आपको याद रखना रहेगा कठोर वचन कहना। इसके अलावा अगला प्रश्न है, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जिसका नाम है जूझ, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों इसमें आपको केशव प्रथम वीर उत्तर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोगों का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें दिया गया है भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? तो उत्तर में आप लोगों को बताना रहेगा 1556 में पहला छापाखाना खुला था, और कहाँ पर खुला था? तो आप लोगों को गोवा में उत्तर के रूप में बताना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है ये आप देखेंगे, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। तो इसमें आपको याद रखना है चिड़िया क्या जाने। तो पहले जो खालिस्तान है इसमें आपको चिड़िया बताना है। अगला देखिएगा, भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है। तो आपको क्या बताना रहेगा? स्वर्ण युग आप उत्तर के रूप में बताएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, काव्य का शरीर को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, रस जो है ये तो काव्य की आत्मा होती है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को काव्य के शरीर के रूप में आपको छंद बता देना रहेगा। ठीक है। और छंद में क्या होता है? काव्य के समस्त अंग होते हैं, मात्रा, लय, वर्ण, यति, गति और तुक सब आ जाते हैं। ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो दोस्तों इसमें फणीश्वर नाथ रेणु उत्तर के रूप में आपको बताना है। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। अगला देखिएगा, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। कौन से वाक्य में साधारण रूप में कहा जाता है? विधिवाचक वाक्य में साधारण रूप में कहा जाता है। तो विधिवाचक वाक्य आप बताएंगे। यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो इसमें आपको कुमाऊं बताना रहेगा। संपादक के नाम पत्र स्तंभ किसको प्रतिबिंबित करता है? तो ये जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है। ये सब उत्तर के रूप में बताएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों की जो जोड़ी है वो आ चुकी है, देखिए आप सभी। बादल राग, इसके अलावा वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाएगा। पहलवान की ढोलक। ठीक है। और प्रश्नबोधक निपात, प्रश्नबोधक का कब, अतीत में दबे पाऊँ, ओम थानवी। ठीक है। प्ले विद द वर्ल्ड, WH ऑर्डिन। इसके अलावा आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ, बादल राग के आगे आप लोगों को क्या लिखना है? कवि निराला बता देना है। इसके अलावा पहलवान की ढोलक, इसमें फणीश्वर नाथ रेणु बता देना है। और इसके अलावा आप लोगों को कंप्लीट ऐसे याद रखना रहेगा जो भी आपको मैंने बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और वो ये रहा, प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है? विप्लव का वीर किसे कहा है? तो इसमें क्रांति के बादल को विप्लव का वीर कहा गया है। ठीक है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को व्यतिरेक अलंकार बताना रहेगा। क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार आपका इसमें हो जाएगा।
हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र आप बताएंगे। इसके अलावा भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसमें भीमराव अंबेडकर बताएंगे। BR अंबेडकर आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो पुनरुक्त के उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला आप लिख सकते हैं राम राम, ये दोनों की पुनरुक्ति हुई है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं सीता सीता। ठीक है, ये पुनरुक्त हो गए। मतलब एक ही शब्द की अगर उक्ति 2 बार हो जाते हैं उसे पुनरुक्त शब्द युग्म बोला जाता है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। ठीक है। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये 5000 साल पुराना नगर है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसमें आपको संपादक के नाम पत्र उत्तर के रूप में बता देना रहेगा। संपादक के नाम पत्र। इसके बाद आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए हैं। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो कल्पना अगर हम करते हैं तभी किसी प्रकार की कविता का निर्माण हो सकता है। इसका मतलब इसमें आपको असत्य बताना है। खाद की आवश्यकता नहीं होती है ऐसा दिया है, लेकिन खाद की आवश्यकता होती है। आँखियाँ हरिदर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार है, ये आपको सत्य इसमें बताना रहेगा। ठीक है। इसका मतलब पहला आप लोगों का गलत है और दूसरा सही है। क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि क्रंदन जो होता है इसका अर्थ रोना होता है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, ये जरूर आपका सही होगा। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, ये भी सही है। उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। इंट्रो, बॉडी और एंड। इसके बाद में प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम, उनकी प्रत्येक रचना का नाम बताना है। नई कविता की विशेषताएं बताना है। इसने सुरा से क्या आशय है। बाकी ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको याद रखना रहेगा। इसके बाद में एक और वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का, जिसमें कि इसी प्रकार का जो मॉडल पेपर है वो मैंने बताया है। तो बिल्कुल आप बेस्ट तरीके से याद रखेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे।